हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। मैं आ गई हूँ दिल्ली रेड फोर्ट देखने के लिए। तो ये है रेड फोर्ट के बाहर का नज़ारा। ये बाहर में झूला ये सब लगा हुआ है और ये है रेड फोर्ट की दीवारें जो बिल्कुल लाल लाल दिख रही है, इसी वजह से इसका नाम लाल किला है। बाहर में ही आपको मिलेगा टिकट काउंटर जहाँ से टिकट लेना है। यहाँ पर 2 टिकट लेना पड़ता है, एक रेड फोर्ट के अंदर एंट्री के लिए और दूसरा म्यूजियम के लिए। बाहर से इतना खूबसूरत दिखता है। और ये जो जगह है, ये है वो जगह जहाँ पे हर एक 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये जगह है वो। लाहौरी गेट से होते हुए चलते हैं अंदर। जब आप लाहौरी गेट से अंदर जाएंगे तो आपको एक और टिकट काउंटर मिलता है, आप वहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये है लाहौरी गेट। जब आप इसके पास आकर देखते हैं तो ये आप दीवार देख सकते हैं। ये सामने से इतना ऊंचा दिखता है, ये देखिए कितना ऊंचा है ये, और इसी के ऊपर झंडा फहरता है। जब आप अंदर आएंगे तो मार्केट लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ज्वेलरी, कपड़े, शूज़, बैंगल्स, कैप और भी कई चीज़ें हैं जो मिल रही हैं। पर्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो बाज़ार है इसे बोलते हैं छत्ता बाज़ार या छत्ता चौक। फिर अब चलते हैं अंदर। ये जो सामने आपको प्लेस दिख रहा है इसको बोलते हैं नौबत खाना, जो जो कि वो प्लेस है जहाँ पे जब भी राजा का कोई खास आदमी आता था तो यहाँ पे ढोलक वगैरह बजाया जाता था उसके स्वागत के लिए। ये अंदर से इतना खूबसूरत है, ये देखिए जो डिज़ाइन है ये कितने अच्छे से बना हुआ है, बहुत प्यारा है। फिर चलते हैं अंदर। जस्ट इसके सामने आपको दिखेगा दीवाने आम, जो कि जहाँ पे महाराज ठहरते थे या फिर उनका आसन लगता था। यहीं पे महाराज अपने सिंहासन पर बैठकर और जो भी अपना डिसीजन होता था वो बताते थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो जगह है इसी को बोलते हैं दीवाने आम, और ये जगह बहुत बड़ा है और ये इतना खूबसूरत है। अगर यहाँ पे कोई क्लासिकल डांस का शूटिंग हो तो वो बहुत अच्छे से होगा। तो चलिए आपको अंदर से इसको दिखाते हैं। तो ये है वो जगह जिसे बोलते हैं राजा का सिंहासन, जहाँ पे राजा बैठकर अपना जो भी निर्णय लेना होता है उसे सुनाते थे। ये वो जगह है। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर और आपको दिखाते हैं बाहर में और क्या क्या है। ये जो बाहर का जगह है इसको नहर ए बहिश्त बोलते थे। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे नहीं पता, बट इसका मतलब ये था कि यमुना से यहाँ पानी लाया जाता था, मतलब सोर्स होता था पानी के, जिसके वजह से शाही जो बगीचा होता है उसमें पानी का बहाव होता था और अच्छे से हरियाली रहती थी उसमें। और इस जगह को बोलते हैं खास महल, जहाँ पे महाराज के बहुत खास लोगों को बुलाया जाता था किसी भी डिस्कशन के लिए। अगर कुछ डिस्कशन करना है इम्पोर्टेंट
तो जो महाराज के बहुत ज़्यादा करीब होते थे उनको सिर्फ यहाँ आना अलाउड था और उनसे जो भी चर्चाएं होती थी इस जगह पर। ये जो खास महल है वो पूरी तरीके से संगमरमर से बना हुआ है। ये पूरा उजला संगमरमर का सिर्फ इसमें इस्तेमाल हुआ है और इसमें बहुत बारीक तरीके से डिज़ाइन भी बनाया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। इसमें ऊपर जाना अलाउड नहीं था तो मैं गई नहीं, बट ये बहुत प्यारा है, आप देखिए। ये जो आपको सामने जो जगह दिख रहा है शायद इसको नौबत खाना बोलते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर बैंड बजाया जाता था। जब भी कोई बाहर से आता था कोई व्यक्ति तो उसके प्रवेश के लिए बैंड बजाया जाता था ताकि ये पता चल सके कि हाँ उसे जाने की अनुमति मिल चुकी है। ये जो सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है इसको बोलते हैं जफर महल। ये स्पेशली बनवाया गया था एक आरामगाह के लिए, क्योंकि ये जो बाकी बगल वाले जितने भी बिल्डिंग हैं उसके कंपैरिजन में ये जो महल है वो बहुत ठंडा रहता था, तो गर्मियों के दिन में रहने के लिए वो बहुत अच्छा एक जगह था। उसको जफर महल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहादुर शाह जफर उसमें मरने के बाद खुद को दफनाने का इच्छा व्यक्त किए थे, बट ये नहीं हो पाया था किसी वजह से। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि है क्या। आगे चल करके पता चला है कि आगे जो है वो स्पेशली म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम के कई सारे बिल्डिंग हैं और ये जो बिल्डिंग है स्पेशली इसमें बताया गया है कि रेड फोर्ट का निर्माण कैसे हुआ और भी हिस्ट्री ऑफ लाल किला एंड ऑल सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। इसके आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा न्यू चैनल है और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपको इससे आगे का जो भी वीडियो है वो दिखेगा। तो पहले 400 साल दुकानें कैसी हुआ करती थी वो यहाँ पर दिखाया गया है।